चलिए आप बताइए, पहले का 10 है, दूसरे का ये, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का सी 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 ये। चलिए अब बताइए आपके पहले का 0, दूसरे का 20, तीसरे का सी, चौथे का 60, पांचवें का सी। चलिए देखिए, अब इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशन पे आते हैं। तो देखो, M2 का मास बहुत ज्यादा है और M1 का मास बहुत कम है, तो जिसका मास बहुत ज्यादा होता है उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। M2 जिसका मास बहुत ज्यादा होता है उसके वेलोसिटी पे कोई फर्क, अलबत्ता जो बच्चा होता है जिसका मास बहुत कम होता है उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है, पता है। तो M2 की वेलोसिटी पूछी थी मैंने कोलिजन के बाद, मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो M2 क्या कर रहा था, M2 मूव कर रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, तो कोलिजन के बाद भी वो मूव करेगा 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा मैं समझ रहा था ये सही है। अच्छा मार्क वो तुम्हारा है, ठीक है ठीक है ठीक है, यानी ये सही है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो ये पॉइंट उधर गया, मैं समझ रहा था कि वो आंसर इसने दिया है, ठीक है। अच्छा इसमें आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, M1 M2 बराबर है, तो आपको बताया था जब बॉडी का मास बराबर होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। हाँ यानी M1 की वेलोसिटी M2 में, M2 की वेलोसिटी M1 में, तो मैंने किसका पूछा है, M2 का। तो देख लो कोलिजन से पहले M1 की वेलोसिटी कितनी है, एंड M1 इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड, तो कोलिजन से पहले कौन मूव कर रहा था, M1 20 से कर रहा था, तो कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी किसकी होगी, M2 की। तो हमने M2 की पूछी थी, तो ये आंसर किसने दिया है, 20 होगी। चेक कर लो, देख लो, वैसे सही तो इसका हो गया है। यानी जब मास इक्वल हो तो वेलोसिटी, हाँ मास इक्वल हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो M2 की वेलोसिटी पूछी थी, तो आपको देखना था कि M1 की वेलोसिटी कोलिजन से पहले कितनी है, तो M1 की वेलोसिटी कोलिजन से पहले 20 है, तो 20 सही है, मतलब एक एक से अभी बराबर हो गया है, ठीक है। अच्छा इसमें तो थीटा 76 डिग्री दे रहा था, आर और एच पूछा है। एक तरीका तो ये था कि आर का फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा 76 पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो साइन 60 या वो तो कैलकुलेटर के बगैर आएगा ही नहीं। ये तो इंफॉर्मेशन पे था, याद रखिएगा 76 डिग्री तब होता है जब रेंज और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आपस में क्या होता है, बराबर। तो ये तो दोनों के सही हो गए, पुराना सवाल था। हाँ तो चेक कर रहा था कि मैं पुरानी चीजें बातें जो है वो, लेकिन मैंने उसको रिवर्स करके दिया था। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आर और एच बराबर होगा तो थीटा 76 डिग्री होगा, मैंने थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, ठीक, ओके। अच्छा ये आंसर दोनों का अलग अलग है, ये फैसला करेगा, क्योंकि ये तो सेम है, ये फैसला करेगा कि इसका विनर कौन है। इफ रे पहले ये बताओ ये आंसर किसने दिया है, इसने दिया है, सही है।
याद है बताया था कि जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो रेंज दोनों के लिए सेम होगा, याद है ना। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो 15 डिग्री और 75 डिग्री दोनों के लिए रेंज क्या होगा, सेम। तो 15 डिग्री के लिए रेंज 30 है, तो 75 के लिए भी रेंज कितना होगा, 30। सही। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स को कहते हैं जिसमें दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। लॉजिकल हो सकता था, यहां पर पेयर था, रिलेशन एक ही बन रहा था, टॉपिक से रिलेटेड के सम 90 ही हो, तो ये करेक्ट है। ठीक है, सही है। चलो आज का फिर एक और आखिरी सेगमेंट करते हैं। चलो अब इसका आंसर दीजिए आप लोग।